हाँ तो भाई बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों, ज़्यादा परेशान हो अपने ऑनर्स पेपर को लेकर, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जाओ, सबसे पहले बिजनेस मैथ का एक बुक लो। बिजनेस मैथ का जो बुक है वो डॉक्टर BN गुप्ता की बुक है, ये परचेज करो और मेरी वीडियो देखो और अपने से सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चन। टेंशन किस बात की है ना। कुछ एग्जाम्पल का सहारा लो, कुछ हमारे वीडियो जितने भी सीक्वेंस में डले हैं, चैप्टर वाइज डले हैं, आप उसको देखो। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ चैप्टर है एक आध, उन्हीं चैप्टरों में वो हमने स्किप कर दिया है। आप चाहें तो अपने नॉलेज के लिए उसे पढ़ सकते हैं। बाकी हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस स्किप किया है। अभी जो चैप्टर चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है और ये 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन है इस बुक का, और हमारे हिसाब से ये 27 नंबर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हमने स्किप किया है, मतलब 3 क्वेश्चन स्किप किया है कहीं पर, वो इजी क्वेश्चन था, हमें उम्मीद था कि वो आप बना सकते थे इस चैप्टर से, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था उसे। ठीक है, चलिए, तो ये 27वां क्वेश्चन हम अपने हिसाब से चल रहे हैं और ये आप बुक में जाएंगे तो ये 30 नंबर में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अच्छे व्यूज़ आएंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आपके लिए कुछ करना चाहेंगे और अपने आने वाले जितने भी बीकॉम पार्ट 1 के फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे उनको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। आपके एक शेयर से अगर फ़ायदा किसी को पहुँच जाए तो मेरा मानना है कि कुछ शेयर करने चाहिए आपको अपने दोस्तों के बीच, अपने स्टडी ग्रुप में आप शेयर करें ताकि हम अब इस चैनल को कंटिन्यू करते रहें, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, जैन इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कैलकुलेटर को 5% हानि की जगह पर 5% लाभ पर बेचा। क्वेश्चन समझना, 5% हानि की जगह पर 5% लाभ पर बेचा। पहली बार उसने हानि पर बेचा, फिर उसने उसकी जगह पर 5% लाभ पर बेचा। अगर आप CP को आप भाषा बना लेना अपने से, CP मान लेते हो, CP ऑफ कैलकुलेटर 100 रुपया। ठीक है, चूँकि परसेंटेज की बात है इसलिए हमने 100 मान लिया। 100 यूनिट मान लीजिए, 100 रुपया मान लीजिए, 100% मान लीजिए, सब सही। तो 5% अगर हानि पर बेचिएगा तो ये 100% है अपनी जगह पर। ठीक है, 100 यूनिट है, 100 रुपया है, तो इसका 5% कम जाएगा तो परसेंटेज तो 100 ही होता है। तो 5% अगर कम जाएगा तो सीधे ये 95% होगा। तो SP ऑफ 5% लॉस। ठीक है, 5% लॉस का जो SP होगा वो कितना होगा, तो 100 माइनस, इसको परसेंटेज में ही मान कर चले, 5% इक्वल टू 95%। ठीक है, इसको भी यहाँ परसेंटेज ही लिख दीजिए, सब सही। यूनिट भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फिर 5% लाभ पर भी बेचा, तो SP ऑफ 5% प्रॉफिट। 100% है, 5% प्रॉफिट ले लेंगे बच्चे, तो ये 105% हो जाएगा। ठीक है जी, 11 रुपया अधिक है, मतलब ये परसेंटेज इस परसेंटेज से 11 रुपया अधिक है, स्वाभाविक है, होगा। तो परसेंटेज के हिसाब से ये कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंटेज के हिसाब से ये इक्वेशन अगर निकालेंगे तो ये कितना परसेंट अधिक है, तो 105% माइनस 95%, और यही है 11 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब यहाँ से सॉल्यूशन आप ले लें, तो अगर इसमें से इसको माइनस करिएगा तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 11 रुपये, और 1% बराबर कितना हो जाएगा, 11/10%, और 100% आपको CP निकालना है, यही आपका CP है, तो 100% बराबर हो जाएगा 11/10 गुने 100। चूँकि ये भी परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, इससे ये ख़त्म, तो 11 को 10 से गुना करेंगे तो 110 रुपये। ठीक है, कुछ नहीं करना था, इतना आसान चैप्टर, इतना आसान क्वेश्चन। ठीक, बस कुछ नहीं करना था। 2 कंडीशन आपको दिया, 5% हानि पर हमने लिया, 5% लाभ पर हमने लिया,
दोनों का अंतर, मतलब अधिक का क्या मतलब होता है, अधिक का मतलब होता है या कम का क्या मतलब अंतर होता है, ये इससे कम है ये इससे ज़्यादा है, मतलब दोनों का अंतर है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 10% का अंतर है। और इस क्वेश्चन में आपको जो अधिक या अंतर दिया हुआ है वो 11 रुपये का है, तो इतना बराबर इतना परसेंट। और इक्वेशन को ढूंढना जरूरी, आप जब मैथ बनाएं तो इक्वेशन ढूंढिए कि बराबर का रिलेशन अमाउंट के हिसाब से हमको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट दिया किसका है, तो अमाउंट 11 रुपया दिया, इसी के बेस पर सारे अमाउंट निकलेंगे और हमने निकाला भी। समझ रहे हैं मेरी बात, बहुत आसान है। ठीक है, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आप एक आध बार प्रैक्टिस करिए, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद भी समझ में आती है। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन 32 में 28 क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आप अगर चाहें तो बुक लेकर आप बना सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। कुमारी माया ने 2 गायें 1300 में क्रय की। ठीक है भाई, 2 गाय क्रय की, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि एक गाय की कीमत कितनी है और दूसरे की कीमत कितनी। हो सकता है एक की 800 होगी, दूसरे की 500 होगी, हो सकता है एक की 1200 होगी, दूसरे की 100 होगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन एजम्पशन तो है नहीं, यहाँ पर एज्यूम नहीं कर सकते अपने मन से कि ऐसा होगा। हम अगर मानेंगे तो एक की x मानेंगे, दूसरी की उसमें से घटाकर उतना मानेंगे। एक गाय को उसने 20% लाभ देकर बेचा, दूसरी गाय को 12% हानि पर बेचा। यदि दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान हो, देखो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो विक्रय मूल्य दोनों का इक्वल करना है, यही इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गाय का हम लोग कीमत निकालते हैं। तो लेट CP ऑफ काऊ 1, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, x रुपये हमने मान लिया। तो इस x को 20% लाभ पर बेचा, तो SP ऑफ काऊ 1 ये हो जाएगा x का 120%। 20% समझते हैं ना, ये अपनी जगह 100%, 20% लाभ लिया तो 120% हो गया। परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। तो 20 का 120, 20 पंचे 100, 6x/5। इतनी बातें आप लिखकर समझिए पहले, और समझना ज़रूरी है। तो ये हो गया। अब CP ऑफ काऊ 2 देखिए, CP ऑफ काऊ 2 दूसरे गाय की क्या कीमत बची है। टोटल मिला के 1300 रुपये का था। मैंने कहा A और B दोनों ने मिलाकर अगर आपको 10 रुपये दिए और A ने आपको अगर 2 रुपये दिए तो B ने कितने दिए, तो 10 - 2। अगर दोनों की कीमत x रुपया है तो 1300 है और एक की कीमत हमने x मान लिया। चूँकि एजम्पशन हम नहीं कर सकते हैं अपने मन से, बस हम x मान कर काम करेंगे। यहाँ 1300 में ऐसा तो नहीं हम 800 500 कुछ भी कर दे अपने मन से, ऐसे तो बहुत सारे कंडीशन बनेंगे। 1300 - x, इसकी कीमत बची। अब इसका जो SP है वो SP ऑफ काऊ 2 कितना हो जाएगा, 1300 - x, 12% हानि, तो 12% हानि, 100 का 12% हानि कितना होगा, 88%। यहाँ 88/100। ठीक है भाई, तो दोनों इक्वल है, ये SP और ये SP दोनों इक्वल है। तो हमको क्या जाता है, हम दोनों इक्वल कर देते हैं। अच्छा, आप काटना चाहते हो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 25 का 100। तो हम SP दोनों इक्वल कर देते हैं। 6x/5 इक्वल टू 1300 - x गुने 22/25। जानते हैं बराबर बराबर के उस पर ऊपर नीचे कटता है, 5 - 25 कट गया। आप चाहें तो 3 दूना 6, 11 दूना 22 काट सकते हैं। तो इधर बच गया 3x, इधर बच गया 13 को अगर 11 से गुना करेंगे भाई मेरे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 143 - 11x। अब इसको उठा के इधर कर देंगे, चूँकि x का वैल्यू है तो दोनों को उठाएंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये माइनस में है, इधर आएगा तो 11x प्लस में हो जाएगा और ये 14,300 है। ठीक है, मैं थोड़ा कैलकुलेशन इस पार्ट में कर दे रहा हूँ, चलो स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, नीचे ही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 14x, समझ में आ रहा है, 14,300। अब ज़रा इसे कैलकुलेट करना है भाई। एक चीज़ हमने मिस कर दिया है, ज़रा देखिए, ये 5 कहाँ गया भाई। 5 को यहाँ 11 का तो काम हमने किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 को हमने क्या किया, 5 को कुछ नहीं किया, गलत किया। यहाँ नीचे है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 15x होगा भाई, समझ रहे हैं, ये 15x हो जाएगा। आपके दिमाग में भी आया होगा ये बात,
तो ये 15x है और ये 11x है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 26x। ठीक है जी, तो 14,300। ठीक, अगर आप इसको काटेंगे 26x को तो 13 से तो कट सकता है, 13 तो ऐसे ही दिख रहा है कि 13 होगा, फिर बाकी काट लेंगे हम लोग। वैसे ये 5 टाइम में कट जाएगा, 6 5 30 और 5 दूना 10। काट के देखते हैं, 13 से ही काटते हैं, 13 दूना 26, 13 का ही 13, 13 का ही 13, 55 टाइम में कट जाएगा, 550। ठीक है, आप काट के देख लीजिएगा, ये 550 आएगा। मतलब हॉर्स 1 की जो कीमत है वो 550 है। काव 1 की, सॉरी, काव 1 की जो सीपी है, सीपी ऑफ काव 1 हमने x माना था और x का वैल्यू 550 आया, कोई शक नहीं। और सीपी ऑफ काव 2, ठीक है भाई, हमने क्या माना था, निकालना क्या है, विक्रयमूल्य, सीपी निकालना है। तो काव 2 दोनों मिला के 1300 का था, एक है 550 का, तो दूसरा हो जाएगा 750 हो जाएगा क्या, ठीक, 750 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। कुछ नहीं करना है, दोनों का सीपी हमको मानकर चलना है, क्योंकि दोनों का कंबाइंड सीपी हमको दिया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि दोनों इक्वल है, क्या है, नहीं है, दोनों का कंबाइंड सीपी दिया है। तो हम अपने मन से तो ऐसे तो हज़ारों लाखों एजम्पशन बना सकते हैं, लेकिन हम x मानेंगे, दूसरे को 1300 माइनस x मानेंगे, एक का एसपी निकालेंगे, दूसरे का एसपी निकालेंगे, और जो बढ़ रहा है प्रॉफिट में है इसलिए 100 प्लस इतना, और लॉस में है इसलिए 100 माइनस इतना, 100 माइनस 12 मतलब 88%। ठीक है भाई, समझ रहे मेरी बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। चलिए, तो ये भी शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा। कहता है एक व्यापारी 990 प्रत्येक की दर से, अब देखो प्रत्येक कहने का मतलब ये है दोनों का एसपी सेम है। ठीक है, प्रत्येक की दर से बेचा एसपी दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं एसपी ऑफ हॉर्स 1 का एसपी कितना हो जाएगा 990, और एसपी ऑफ हॉर्स 2 इसका भी एसपी हो जाएगा 990। इसका मतलब ये हुआ पहले घोड़े पर 10% लाभ लिया था और दूसरे घोड़े पर 10% हानि लिया था। मतलब लाभ कब लिया था, तो पहले सीपी रहा होगा जिसमें 10% लाभ लेकर ये कितना हो गया 110 रुपया, 10%। समझिए मेरी बात, सीपी से शुरुआत करते हैं। सीपी अपनी जगह 100% होती है, सीपी 100% रहा होगा, इसमें 10% ऐड किया और ये हो गया एसपी जो हो गया वो 110% हो गया। तो अगर हम इसमें 110 से भाग लगा देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सीपी आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो सीपी ऑफ हॉर्स 1 990 भागे ये 110% है। कैसे, क्योंकि सीपी अपनी जगह 100% होता है, उसमें 10% जोड़ा तो बेचा तो वो 110% हो गया। तो 110% से डिवाइड जब कर दीजिएगा तो 1% हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये सीपी हो गया। भाई कितना आसान है, आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं क्या। देखिए 11,99 तो इसका सीपी आ गया 900। अगर मैं इसकी सीपी की बात करूं, सीपी ऑफ हॉर्स 2, तो ये कितना परसेंट पे 10% हानि पर, तो यह 90% हो गया, क्योंकि सीपी अपनी जगह 100% होता है और 10% हानि लिया। समझिए मेरी बात को, तो 90% में बेचा, तो इसको हम 90 से डिवाइड कर देते हैं तो 1% हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% हो जाएगा। इससे ये ख़त्म, 11,99 मतलब 1100। अगर हम टोटल सीपी की बात करें और टोटल एसपी की बात करें, आपसे पूछा है कुल लाभ या कुल हानि बताइए, तो कुल एसपी पता करते हैं, कुल सीपी पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं टोटल सीपी कितना होगा। तो पहले का 900 हो गया, दूसरे का 1100 हो गया, तो 900 प्लस 1100 कितने हो जाएगा आपको मालूम है क्या, 2000 नहीं होगा, 2000 होगा ना भाई। तो टोटल एसपी सीपी तो हो गया, टोटल एसपी पता करना है। तो टोटल एसपी एक का 990 और दूसरे का भी 990। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 0 9 9 18 9 9 18 19 20 रुपये, 1980 रुपया। तो 2000 की सामान को 1980 में बेचा, तो अब यहाँ पर लॉस लिख लीजिए। लॉस हो जाएगा 2000 माइनस 1980 नहीं हो जाएगा, 2000 का सामान तो 1980 में बेचा तो 20 रुपया का लॉस हो गया। अब इस 20 का 20% निकालना है। ठीक है, परसेंट निकालना है, तो 20 रुपया लॉस हुआ कितना में, कितना सीपी था 2000, सीपी को नीचे रखना है 2000, आगुने कितना से करना है 100 से, इससे इससे को काटेंगे, 2 इकाई 2 काटेंगे, 100 से 100 काटेंगे, तो ये हो जाएगा भाई मेरे 10%।
ठीक है भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को? कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। सही है क्या? हाँ 10%। नहीं भाई, ये तो पूरा कट जा रहा है। 2000 ऊपर में 2000, देखिए 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 1 2, 1% होगा भाई, 1% का लॉस हो गया। ये आपका आंसर। ठीक है जी, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, कितना आसान है देखो, एक दुकानदार ने 600 रुपया का गेहूं खरीदा, उसके आधे को 10% हानि पर और आधे को 20% लाभ पर बेचा। तो टोटल जो सीपी है आपका वो कितना है? सीपी है 600 और आधा बेचा है 10% हानि पर, आधा बेचा है 10% लाभ पर। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा? तो आधा करो, 300 को 10% हानि पर, तो 300 का 90% मिलेगा और फिर आधा 300 को 20% लाभ पर। आप अच्छे से इसका आप जितना चाहे लैंग्वेज बना सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, 9 तिया 27, 270 रुपया और 12 तिया 36, 360 रुपया, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे मेरे 3 7 6 13 3 2 5 1 6, 30 रुपया, 630 रुपया। 600 के सामान को 630 में बेचा, लाभ हुआ कि हानि हुआ? स्वाभाविक है लाभ हुआ। तो आपको जो प्रॉफिट हो गया वो 630 माइनस 600, मतलब 30 रुपया का प्रॉफिट हो गया। और इसका परसेंटेज आपको निकालना है, परसेंटेज। तो 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 600 पे। तो 600 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना तो पता ही आपको। ये ख़त्म हो गया, 6 5 36, 5% भैया आंसर आ गया। ठीक है, बना कर देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो भैया, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बेईमान दुकानदार आ गया भाई। एक तो दुकानदार ने अशुद्ध तराजू का प्रयोग किया 10% खरीदने में। 10% खरीदने में मतलब क्या होता है? सामान तो उतना उसने ज़्यादा खरीद लिया, तो जितना ज़्यादा खरीद लिया उतना का कीमत उसको कम लगा। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं 10% बेचने में धोखा करता है। तो हम लिख सकते हैं लेट ही परचेज गुड्स। वो गुड्स खरीदता है 100 रुपया। मान लो कि 100 रुपया में खरीदता है, 10% बेईमानी करता है तो 90 रुपया ही देता है वो। इसका मतलब यही है, ऐसे समझ लीजिए 10 रुपया इज़ 10% लेस। ठीक है, 10% लेस पे खरीदा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो सीपी हो गया वो फाइनली कितना हो गया? 100 10% लेस पे ख़रीदा है, तो ये 90% पे ख़रीदा है। तो 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड, 10% 100 की सामान को 90% पे ख़रीदा, मतलब 90 रुपया इसका शिप हुआ। लेकिन इसने क्या किया? बेचते समय 10% का धोखा किया। इसका मतलब ये है कि जो सामान उसने दिया 10% ज़्यादा पैसा ले लिया उसने। तो सामान तो भाई वही 100 का है, देते समय और लेते समय बेईमानी किया। सामान तो उसका 100 का ही है। तो सेल प्राइस निकाल लेते हैं, एसपी ऑफ, ठीक है, गुड्स का जो एसपी है वो कितना है भाई? तो इसका सामान है 10 रुपये, 100 रुपये का हमने माना है ही परचेज गुड्स ऑफ इतना 100 रुपये का सामान है और इसने 10% प्रॉफिट लिया है बच्चे। तो 10% प्रॉफिट लिया तो 110 में बेचा, तो यहाँ हो जाएगा, इससे ये ख़त्म, 110 रुपया होगा। फाइनली उसने खरीदते समय 90 रुपया दिया, बेचते समय इसने 110 रुपया लिया। तो इसको जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 110 माइनस 90 बराबर हो जाएगा 20 रुपये। ठीक है जी। और प्रॉफिट परसेंट की बात अगर करें तो 20 रुपया उसने कितना पे कमाया? मात्र 90 रुपया देकर। तो 90 से भाग लगाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि परसेंटेज में लाना है। ये पता है कि आपको? बिल्कुल पता हो। 200 भागे 9। आप चाहे तो इसका परसेंटेज भी चेंज कर सकते हैं भाई। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22.2/9%। कुछ नहीं है। तो वीडियो तो शेयर करिए। बस इतना समझना है कि 10% लेस का मतलब 90 रुपया ही दिया हमने। 10% ज़्यादा सामान खरीदा मतलब 10% कम पैसा दिया, 90 रुपया हमने दिया। बेचते समय 110 रुपया लिया, तो 90 रुपये के सामान को 110 में बेचा, 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। ये 20 रुपये के प्रॉफिट को परसेंटेज में चेंज करेंगे, सीपी से भाग लगाएंगे। कभी भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में चेंज करना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस को ऊपर में लिखिए, सीपी को नीचे में लिखिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, ये जीबी। ठीक है, तो वीडियो शेयर कर दीजिए भाई, मेहनत लगती है। वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों तक और अच्छे व्यूज़ दीजिए मुझे, ताकि मैं भी अच्छा काम कर सकूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर। और आप वीडियो लाइक करना ना भूलें।